आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का अमृत रस पान करवाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम योग के बारे में बताया, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। तो यहाँ पर कथा को श्रद्धा भक्तिपूर्वक सुनिएगा एवं आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, अर्थात अपने किए हुए कर्म का वो फल नहीं चाहता है, फल के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, वह निष्काम भाव से कर्म करता है, सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पण कर देता है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपना कर्तव्य समझकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। बल्कि वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है, बल्कि वह सन्यासी योगी नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है, अर्थात अग्नि नहीं जलाने वाले और कर्म नहीं करने वाले सन्यासी नहीं होते हैं। असली सन्यासी वही है, असली योगी वही है जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो, परब्रह्म परमेश्वर से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति के लिए जब तक इच्छा को नहीं त्यागेंगे तब तक कभी कोई योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। अष्टांग योग के जो 9 साधक है, 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जब कोई पुरुष, हे अर्जुन, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। यह मन जो है वह बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जिस पुरुष ने अपने मन को जीत लिया है उस पुरुष के लिए, उस पुरुष का जो मन है वह सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, जो मन को नहीं जीत पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए उसका मन जो है सबसे बड़ा शत्रु बने रहेगा। क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है, घोड़े की तरह चंचल होता है। जिस तरह घोड़े की लगाम को कस कर उसको वश में किया जाता है, उसी प्रकार मन की लगाम को भी कस के मन को अपने वश में करना है, अपने अधीन करना है। तो जब मन को अपने अधीन कर लेंगे, वश में कर लेंगे मन की लगाम को कस के, तो मन से बढ़कर मित्र और कोई नहीं होगा। किंतु जो ऐसा नहीं कर सकता
उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, हे अर्जुन, उसने ही परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। जो मन को जीत लिया उसने शांति प्राप्त कर लिया। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान होते हैं। जो पुरुष अपने मन को जीत लेते हैं उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो मन को जीत लेता है वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति ही अध्यात्म को प्राप्त हुआ और जितेंद्रिय, अपने इंद्र को जीते हुए कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। उसके लिए कंकड़ पत्थर सोना में कोई अंतर नहीं होता। वो कंकड़ पत्थर सोना सबको समान ही देखता है, उसकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं रहता। हे अर्जुन, जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। जो मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को एक समान भाव से देखता है, सभी को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। वो आध्यात्म की दृष्टि में उसे और भी उन्नत माना जाता है, ऊपर माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए रखे। योगी को चाहिए कि वो अपना जो मन है, शरीर है, आत्मा है, उसको परमेश्वर में लगाए रखे, सर्वशक्तिमान भगवान में लगाए रखे, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। योगियों को एकांत में रहना चाहिए और एकांत में रहकर बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, वश में करना चाहिए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए और उस योगी को समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए कि मैं इतना इकट्ठा करूँगा, इतना हुआ मेरे पास, मुझे और इतना चाहिए, मैं और इतना इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास इतना हो जाएगा। इस प्रकार की भाव, संग्रह भाव जो है उसमें नहीं होना चाहिए। संग्रह करना है तो सिर्फ भगवान की भक्ति और प्रेम का संग्रह करो, क्योंकि वही सदा दिन के साथ का है। बाकी संसार के जो भौतिक धन संपत्ति जो भी है सब विनाशी है, वो हमेशा हमारा साथ नहीं देगा। संसार विनाशी है, संसार का सब कुछ विनाशी है, स्वप्न है, मृग तृष्णा की जल है। एकमात्र ईश्वर और ईश्वर की प्रीति भक्ति ही सत्य है, अविनाशी है, परम सुख के दाता हैं। तो हे अर्जुन, भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृक्षाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हे अर्जुन,
योगी को चाहिए कि वो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए, एकमात्र लक्ष्य मुझे ही बनाए, मुझे ही माने और मुझे ही प्राप्त करने के लिए वो योग करे। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के जो योगी हैं उसको अंत में भगवत धाम की, मेरे धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, हमेशा खाते ही रहता है, और जो एकदम कम खाता है, या फिर जो अधिक सोता है, या फिर जो सोता नहीं है, जिसका पर्याप्त नींद नहीं होता है, वह योगी बनने के संभावना नहीं रखता है, उसके योगी बनने की संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हे अर्जुन, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हे अर्जुन, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है कि मैं ही उस परमात्मा परमेश्वर का अंश हूँ, मैं और कोई नहीं हूँ। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विफल नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और उससे विचलित न होए। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को अपने वश में कर ले। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उसे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को आत्मा में, जहाँ परमात्मा, जो परमात्मा का अंश है, उसमें स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ और नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए और प्रभु के चरणों में लगाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस योगी का मन मुझ परमेश्वर में स्थिर रहता है, मेरे चरणों से विचलित नहीं होता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति को प्राप्त कर वह परम सुख
प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो वास्तविक योगी है हे अर्जुन, वह समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हे अर्जुन, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, वह पूर्ण योगी है। तो भगवान की इस प्रकार की वाणी को सुनकर अर्जुन भगवान से कहता है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। ये मन जो है ये चंचल है और अस्थिर है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने के से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन की बात को सुनकर फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। मन चंचल है, उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास द्वारा, उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ध्रुव के समान वो अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की बात को सुनकर फिर अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे असफल योगी के बारे में आप मुझे बताइए। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से गुमराह नहीं होता, भटक नहीं जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता? इसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके, नष्ट कर सके। हे कृष्ण, इसीलिए आप मुझे सारी बातें समझा कर बताइए, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को शांत कीजिए। तो अर्जुन की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, सुनो, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है, भलाई करने वाले की हमेशा जीत ही होती है। असफल योगी अपवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे कोई योगी, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है, भगवान को की प्राप्ति करने का।
अभ्यास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। न चाहते हुए भी वो अपने पूर्व जन्म के कार्यों के कारण उस ओर आकर्षित हो जाता है। तो ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। ऐसा जो जिज्ञासु योगी है वे शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को ईश्वर को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। योगी पुरुष जो है वो तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है हे अर्जुन, इसीलिए तुम योगी बनो। तो इस प्रकार अध्याय 6 जो है यहीं पर विराम होता है अध्याय 6 का। तो आप लोग इसे श्रद्धा बहुत भक्तिपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।